हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं अडानी पावर लिमिटेड के लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अडानी पावर 103.45 के ऊपर ओपन होने के बाद 106.80 का हाई भी बनाता है, 99.00 का लो बनाता है और फाइनली 100.50 के ऊपर बंद भी हो गया। 36,79,241 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 38,762 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 35.35 का और हाई है 166.90 का। आइए बात करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अडानी पावर लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी को 230.6 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 230 बेसिकली नहीं, यहाँ पे 239 करोड़ का लगभग लॉस हुआ है यहाँ पे कंपनी को सितंबर क्वार्टर के अंदर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 2216 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, ह्यूज प्रॉफिट हुआ था, राइट। जो लॉस यहाँ पे दिखाया गया, लॉस बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि ये दिस हैज़ बिन एट्रीब्यूटेड, द लॉस इन सेकेंड क्वार्टर हैज़ बिन एट्रीब्यूटेड टू हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ वन टाइम रेवेन्यू आइटम्स टू पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन Q2 FY 2021। यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, यानी सितंबर 2020 के अंदर पोस्ट टैक्स प्रॉफिट के अंदर वन टाइम रेवेन्यू आइटम्स का हायर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से बताया जा रहा है कि Q2 इन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर ये इनको 239 करोड़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की जब बात करी जा रही तो उसमें भी 5,572 करोड़ का टोटल देखने को मिला, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 8,792 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखने को मिला था सेम क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि दिस इज़ ड्यू टू हायर वन टाइम रेगुलेटरी रेवेन्यू ऑफ 3,233 करोड़ इन Q2 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो चल रहा है, इसके फर्स्ट हाफ की बात करें, यानी जून और सितंबर क्वार्टर का मिला करके, तो कंपनी को 12,785 करोड़ का टोटल रेवेन्यू देखने को मिला, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 14,148 करोड़ का टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था, राइट। इस बार 12,785 करोड़ का है फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर मिला करके, राइट। यहाँ पे भी बताया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट हाफ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर वन टाइम रेगुलेटरी रेवेन्यू मिला था जो कि 2,580 करोड़ रुपए था, इसीलिए ज़्यादा था। कंसोलिडेटेड EBITDA की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर 1,551 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 5,086 करोड़ का कंसोलिडेटेड EBITDA निकल के आया था। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ लोअर वन टाइम इनकम एंड फॉरेक्स मूवमेंट। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो पीक डेफिसिट है इसके बढ़ जाने की वजह से, इसके अलावा फ्यूल सप्लाई में कॉन्स्टेंट लगा हुआ था ड्यू टू एक्सटेंडेड मॉनसून सीज़न, इसकी वजह से जो है शार्प राइज देखने को मिला है मर्चेंट और शॉर्ट टर्म टैरिफ में। और आपको पता होना चाहिए मानसून सीज़न की वजह से, यानी कुछ किसी जगह पे पानी ही नहीं गिरा है ना, कुछ कारणों की वजह से कोल की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई जो है काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई थी। फ्यूल सप्लाई बढ़ी नहीं थी बल्कि फ्यूल सप्लाई कम हो गई थी। डेफिसिट जो है बढ़ करके एकदम अपने पीक पे चला गया था, जिसके चलते इनका बिजनेस इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अनिल सरदाना जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अडानी पावर लिमिटेड के, इन्होंने कहा कि थर्मल पावर जो है अभी भी एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह बना हुआ है रिन्यूएबल अवेलेबिलिटी के लिए ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द डे एंड ग्रिड डिमांड को लेकर के। और कोल पावर जो है अभी भी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूअस अभी भी कोल सप्लाई की ज़रूरत है, यानी कोल अभी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आज की डेट में भी अगर हम देखें तो अभी हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है अभी डिपेंडेंट भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम कोल पे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अडानी पावर लिमिटेड की टोटल इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है, थर्मल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 12,410 मेगावाट की है, जो कि 6 पावर प्लांट्स में स्प्रेड है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो 40 मेगावाट का सोलर प्लांट भी है, इनका सोलर पावर प्लांट है जो कि गुजरात के अंदर काम कर रहा है, राइट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अडानी पावर एक लीडिंग प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है देश के अंदर, और डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो बढ़ रही है उसको सर्व करने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है, राइट। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी अडानी पावर लिमिटेड को लेकर के, Q2 की अर्निंग्स भी आपसे डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अगर ये आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ज़रूर, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।